हेलो स्टूडेंट्स, एनआईटी ने राउंड वन का अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो जिन लोगों को एनआईटी अलॉट हो गया है उनको क्या करना चाहिए, और जिन लोगों को अभी भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए, तो अभी हम इसके लिए आपको बताएंगे। आप लोग इसको कम्प्लीटली देखिएगा, ठीक है? क्योंकि मेरे पास में सुबह से लगातार कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं, सर अब क्या करना चाहिए, मुझे अगर ये कॉलेज मिला है तो क्या मुझे अपग्रेड करना चाहिए, या मुझे मान लीजिएगा यही कॉलेज चाहिए जो मैंने सेलेक्ट किया था और मुझे वो अलॉट हो गया है, तो क्या करना चाहिए। अभी मैं वो सारे आपके जो पॉसिबल केसेस हैं उनको मैं अभी आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है? सबसे पहले तो आपको पता ही है कि कहाँ से आपको अपना रिजल्ट देखना है। राउंड वन अगर हम जाएंगे, सीट एलोकेशन रिजल्ट, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको ये देखिए इस तरह का पोर्टल खुल के हो जाएगा। मैंने एक स्टूडेंट का आपके साथ में लिया हुआ है। अब इसमें ये देखिएगा, देखिए देखिए मैनेज काउंसलिंग, मैनेज चॉइस फिलिंग एंड सीट एलोकेशन रिजल्ट, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ से आपको दिख जाएगा कि कौन सा सीट एलोकेशन आपको हुआ है, ठीक है? तो ये एक्टिविटी लिस्ट में आपको यहाँ से व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ठीक है, ये कंप्लीटेड है। जब आप ये कर लेंगे, इसके बाद देख लेंगे, इसके बाद डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको यहाँ से मिलेगा। विलिंगनेस सबमिशन और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग एंड सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट, यानी कि आपको 1 2 3 4 5 ऑप्शन आपके सामने अब आपको दिखेंगे, ठीक है? सबसे पहले आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखना है, ठीक है? इस एक्टिविटी पे जाएंगे। इसके बाद डाउनलोड, है ना, ये देखिए यहाँ पर गए हम। तो आपको अलॉटेड ऑप्शन नंबर 3, जैसे अगर किसी का अलॉटेड ऑप्शन नंबर 3 दिखा रहा है, मतलब आपने जो चॉइसेस लॉक की थी वो उनमें से कौन सा आपको नंबर का ऑप्शन अलॉट हुआ है, एक तो ये दिखेगा। जैसे मान लो त्रिची थी, फिर इसके बाद में सूरतकल थी, देन इसके बाद में इलाहाबाद थी, और वरंगल था, भोपाल था, कुरुक्षेत्र, जमशेदपुर। अब मान लीजिएगा सपोज दैट कि आपको इसमें से चॉइस नंबर 3 अलॉट हुआ है, ठीक है? अब आपको क्या करना चाहिए, 2 ऑप्शन आपके लिए विलिंगनेस के होंगे। नंबर 1 थिंग, एक होगा फ्लोट और दूसरा होगा फ्रीज। फ्लोट का मतलब ये है कि अगर आपको थर्ड चॉइस से सेकंड चॉइस पर जाना है, मानी कि जो आपकी सेकंड चॉइस है सूरतकल, अगर आपको उस पर जाना है या आपको लगता है कि मुझे मिल सकता है सूरतकल और मुझे उस कॉलेज में जाना है, तो आपको फ्लोट करना होगा। और अगर आपको लगता है कि मेरी चॉइस इलाहाबाद थी और इलाहाबाद में ही मैं एडमिशन लेना चाहूँगा, तो आपको फ्रीज़ करना होगा, ठीक है? दोनों चीज़ें बहुत ध्यान से आपको सेलेक्ट करनी है, क्योंकि अभी काउंसलिंग जब आप लोगों ने फिल की थी, चॉइस फिलिंग आपने फिल की थी, तो कई सारे स्टूडेंट्स ने फिर गलतियाँ की। मैं आपसे बार-बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आपको गलती नहीं करना है, ध्यान से करना है। आपके पास समय है, आप उस समय के अंतराल में इत्मीनान से देखिएगा कि आपको, और दू जो भी नोटिफ़िकेशन मैसेज आते हैं या डायलॉग बॉक्स में जो ऊपर पॉपअप आते हैं, उनको आपको अच्छे से रीड आउट करना चाहिए। बस आप लोग ओके बटन दबा देते हैं और हो जाता है, ठीक है? अब जैसे किसी ने अ, जो चॉइस प्रेफरेंसेस थे उनको प्रॉपर नहीं भरा, या जिनको लगता था कि मुझे ये ऑर्डर फॉलो करना है और वो ऑर्डर फॉलो नहीं किया, फिर वो बाद में पूछते हैं कि सर आप क्या चेंज कर पाएंगे? नहीं, आपने एक बार फिलअप कर दिए हैं तो अब आप चॉइसेस को बदल नहीं सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपके सामने विलिंगनेस के 2 ऑप्शन होंगे। विलिंगनेस ऑप्शन को चूज़ करने के बाद आपको करना है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड करने होंगे वो मैं अभी आपको बता दूँगा। एक क्वेश्चन और है आप लोगों का जो बार-बार मुझसे पूछा जा रहा है कि सर अगर हमने अपग्रेड किया तो क्या हमको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो हमारा चला जाएगा, या हमको वो कॉलेज नहीं मिलेगा जो अलॉट हुआ है? तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा। अगर आप अपलोड करते हैं यानी अपग्रेड करते हैं, जो भी कॉलेज आपको मिला है, अगर उससे हायर प्रेफरेंसेस, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद अलॉट हुआ है, तो इलाहाबाद के बाद में अगर आपने अपग्रेड किया तो सूरतकल अगर मिल सकता होगा तो वो आपको मिलेगा, नहीं तो आपको जो अलॉट हुआ है यानी इलाहाबाद, वो आपके पास में ही रहेगा। इसलिए घबराने की बात नहीं है। आपका अगर मन है कि मुझे अपनी मनपसंद की चॉइस मिलने की चांसेस अगर हैं और आपको अपग्रेड करना है तो बिल्कुल करिएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी कॉलेज आपको मिला है वो आपके हाथ से नहीं जाने वाला, वो कॉलेज आपके हाथ में ही रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको 10,000 का जो पेमेंट है वो भी आपको पे करना होगा। अगर आपने 10,000 पे नहीं किए तो जरूर आपके हाथ से चला जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शन एक ना एक चूज करना पड़ेगा। या तो सीट फ्लोट करना पड़ेगा या फिर फ्रीज करना पड़ेगा। और फ्रीज का मतलब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लॉक करना है या फिर अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने के लिए फ्लोट ऑप्शन है,
वो आपको चॉइस में चूज करना है। लेकिन इस बात से आप बिल्कुल पैनिक मत होइएगा कि आपका जो भी अलॉटेड कॉलेज है वो चला जाएगा। वो तो ये देखेंगे कि अलॉट अपग्रेड करने पर आपको ऊपर वाला कॉलेज अगर मिल सकता है तो वो आपको देंगे, और नहीं मिल सकता होगा तो जो आपकी चॉइस थी वही रहेगी सेम ऐसे। ओके, इसके बाद में आपको एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी है। ठीक है, मैं अभी आपको ऑर्डर भी बता दूंगा कि किस ऑर्डर में आपने आप सीट अपलोड, ये आपने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये डाउनलोड कर लिया, विलिंगनेस ऑप्शन को फिल कर दिया, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया, देन आपको पे सीट एक्सेप्टेंस फी, यानी कि अगर आपको कोई भी एनआईटी कॉलेज अलॉट हुआ है और आप उसमें से फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन को चुनते हैं तो आपको 10,000 रुपीज पे करने होंगे। अदरवाइज आपको जो भी सीट एनआईटी में अलॉट की गई है वो रिजेक्ट हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आपने जो 1000 रुपीज पे किए हैं वो ओनली रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के लिए है। ये जो आप 10,000 रुपीज का पेमेंट करेंगे ये आपके जो एनआईटी की फीस स्ट्रक्चर है उसमें से ही डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये सीट अलॉटमेंट पे हम जाएंगे, डाउनलोड इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप प्रोविजनल डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ये आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में सबमिट विलिंगनेस ऑप्शन, जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। देखिए विलिंगनेस सेक्शन में क्या है, फ्लोटिंग यस, यानी अगर आपने फ्लोटिंग पे यस किया है तो अपग्रेडेशन का मतलब है implies the candidate's willingness to be considered for all the higher preferred choices across the institutes for further rounds of seat allotment. And second option is freezing, यानी कि no upgradation। फ्लोटिंग का मतलब अपग्रेडेशन करना है तो यस, और नो अपग्रेडेशन का मतलब आप सीट को लॉक करना चाहते हैं। implies the candidate willingness to accept the remain with the program and the institute allotted to her या him। Is that clear? यानी फ्रीज करने का मतलब सीट कंफर्म करना, फ्लोट करने का ऑप्शन मतलब आपको अपग्रेड करना। देखिए बार बार आपसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि फ्लोट का मतलब अगर आप सीट अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड कर दीजिएगा, और अगर आपको कंफर्म करना है, मान लीजिएगा एनआईटी इलाहाबाद ही आपको लेना था तो एनआईटी इलाहाबाद को आपको फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, तभी आपकी सीट फ्रीज होगी। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में से आपको कोई भी एक ऑप्शन चुनना होगा, लेकिन वो ऑप्शन क्या होना चाहिए इसमें आप ध्यान से और श्योरिटी के साथ में क्लिक करें। ठीक है, अभी जल्दबाजी में आप लोग ये गलती करने वाले हैं, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं ताकि आप वो गलती ना दोहराएं। इज दैट क्लियर? इनमें से जब ये आप चुन लेंगे, जैसे ही ऑप्शन आप पिक करेंगे, क्योंकि ये किसी स्टूडेंट का फॉर्म है तो मैं यहाँ पर पिक नहीं करूंगा। ठीक है, इसके बाद में ये ऑप्शन चुनने के बाद में ही आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना, यानी कि नेक्स्ट ऑप्शन है वो अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। नंबर 1 यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो एक तो है 10th की मार्कशीट। ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। अगर मार्कशीट पे और सर्टिफिकेट दोनों पे ही डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो आप बेहतर है कि मार्कशीट लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं है तो जिस पे मार्कशीट मेंशन है उस पे लगा दें। अगर आपके पास में 10th सर्टिफिकेट के अलावा बर्थ सर्टिफिकेट भी है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो पहला डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है वो ये है। सेकेंड डॉक्यूमेंट है, इनमें से 2 ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन उनके लिए है जो ग्रेजुएशन क्लियर कर चुके हैं, यानी जो पास आउट हो चुके हैं या जिनका 6th सेमेस्टर तक का रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पर आपको जो अपलोड करनी है वो 6 सेम की कंसोलिडेटेड, जिसमें 1 से लेकर के 6 तक की मार्कशीट के स्टेटमेंट्स हैं, वो आपको अपलोड करना है। ठीक है, अगर नहीं आया किसी का तो उस केस में ऑप्शन नंबर 2 यानी एनेक्चर 5 फॉर अपीयरिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि जिनका 4th सेमेस्टर तक का रिजल्ट क्लियर है उनको एनेक्चर 5 जो कि प्रिंसिपल से आप लोगों ने साइन कराया होगा, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो आपका साइन करके दिया होगा, एनेक्चर 5 उसको अपलोड करना होगा। और ये मैंडेटरी है हर कैंडिडेट के लिए, ये बात आपको याद रखनी है। जो पास आउट हो चुके हैं उनको 6th सेमेस्टर का मार्कशीट लगाना है। ठीक है ना? और इसके अलावा थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो निमसेट स्कोर या रैंक कार्ड जो कि आपने डाउनलोड किया होगा।
थर्ड डॉक्यूमेंट है निमसेट स्कोर या रैंक कार्ड, इसको आपको अपलोड करना होगा। और जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है रिस्पेक्टिव कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये मैंडेटरी है, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी एनसीएल का हो, और चाहे वो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो। ये सभी को अपलोड करना है, किन लोगों को, जो इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन होगा कि सर क्या जेंडर कैंडिडेट को भी कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना है? नहीं, जिन लोगों ने ओपन कैटेगरी सेलेक्ट किया है उनको कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है कैटेगरी से रिलेटेड, ठीक है। तो यानी कि अगर ओपन कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो उसको ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 को ही अपलोड करना है। बाकी के जो ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 5 है, ये उन लोगों को करना है जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अब पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट उन लोगों को लगाना है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको लगाना है, सभी को नहीं लगाना है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो उनके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि आपको जो सीट अलॉट होने वाली है अभी तो आपको जो कि आपने सेलेक्ट किया होगा उसी से अलॉट हुआ है, ठीक है। इज दैट क्लियर? मान लीजिएगा किसी को ओपन से अलॉट होने वाला था और अगर वो उस कैटेगरी में बिलोंग करता है और ओपन से वो सीट उसको नहीं मिल पा रही तो उसको कैटेगरी से दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जो सीट एलोकेशन है मैं ऑलरेडी पहले ही पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो मैं इस पर ज्यादा विचार नहीं करूंगा, ज्यादा आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। 10th का डॉक्यूमेंट या मार्कशीट या वर्क सर्टिफिकेट, या फिर सेकंड में ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो उसमें कंसोलिडेटेड हो, जो पास आउट स्टूडेंट है। थर्ड सेकंड ऑप्शन इसी का है कि अपीयरिंग सर्टिफिकेट, निमसेट का स्कोर कार्ड थर्ड डॉक्यूमेंट। फोर्थ वो उन लोगों के लिए जो एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए बिलोंग करते हो। और फिफ्थ डॉक्यूमेंट है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। इज दैट क्लियर? इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, ना ही टीसी, ना माइग्रेशन, ना गैप एफिडेविट, ना डोमिसाइल। इसलिए अभी इसकी चिंता नहीं करनी है, ये आपको एडमिशन तक तैयार कर लेना है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अभी बनवाना शुरू कर दें। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर अभी हमारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं बन के आया है, अब हमको क्या करना चाहिए? देखिए आपने चॉइस में जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस बीच में जब आपने चुना था कि मुझे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस टाइम तक या ओबीसी मिल जाएगा, और मान लीजिए अगर आप नहीं देते हैं तो उस केस में कुछ नहीं होगा, कोई आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। हाँ होगा ये कि आपको जो सीट शायद कैटेगरी से अगर अलॉट की गई है तो वो जनरल से अलॉट हो जाएगी, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। इज दैट क्लियर? बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ये ऑप्शंस आप जैसे ही पिक कर देंगे तो आपको सीट एक्सेप्टेंस जो फी है 10,000 रुपीज वो पे करनी है। आपका एडमिशन जो है एक प्रोविजनल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में अगला ऑप्शन जब बाद में आएगा, वो अभी नहीं आएगा, पार्शियल फीस पेमेंट। वो आपको 30,000 और 20,000 का पे करना है, ठीक है। ओके, तो ये आपको करना है। अब जिन लोगों को अलॉट नहीं हुआ है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी कुछ लोगों को सीट अलॉट नहीं हुई है, उनको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। हो सकता है वो सीट आपको सेकंड राउंड में अपलोड होगी, सेकंड राउंड में अलॉट हो या थर्ड राउंड में अलॉट हो, तो चिंता करने की बात नहीं है। जिनको अलॉट नहीं हुआ उनको कुछ भी नहीं करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। पर जिनको सीट अलॉट हो गई है उनको ये प्रोसीजर को फॉलो करना है, ठीक है। और इस प्रोसीजर को आपको फॉलो करने से में इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है सीट सबमिट विलिंगनेस ऑप्शन, यानी ये जो दोनों ऑप्शंस हैं इसको मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से पिक करें, ठीक है। आई होप कि मेरी ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है, आप इसको ध्यान से सबमिट करें, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और आपको बहुत बहुत बधाई हो जिन लोगों को जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, क्योंकि उनकी मेहनत का फल उनको मिला है। बस ये है कि अब आपको जो भी करना है वो थोड़ा सा ध्यान से करना है, नहीं तो आपकी एक भी लापरवाही से आपका सीट ऊपर नीचे हो सकता है। ओके।